हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों आपका जो भी स्टूडेंट हैं जो सीयूटी का एग्जाम देना चाह रहे हैं, जो जिनका मतलब कि सीयूटी का एग्जाम है 2025 में, और उनका जो डोमेन सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ के हम सारे के सारे वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो हिस्ट्री से हैं। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे और इसको हम कर रहे हैं यूनिट या चैप्टर वाइज। ठीक है, जैसे कि इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यू बनते हैं जो आज तक आपके 12th बेस सिलेबस पे बनते हैं कह सकते हैं, या फिर जो आज तक क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछे गए हैं सीयूटी के एग्जाम में, ये चैप्टर है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पा आर्कियोलॉजी। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू सारे इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। कवर पेज देख पा रहे होंगे, ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की, इसमें सारे क्वेश्चन आपको एसटीज मिल जाएंगे। इससे पहले जिनका डोमेन डोमेन सब्जेक्ट कॉमर्स है, कॉमर्स में जैसे हम अकाउंटेंसी कर चुके हैं, बिजनेस कर चुके हैं, उसके अलावा इकोनॉमिक्स कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो अगर आप अदर स्टूडेंट हो या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसका डोमेन सब्जेक्ट क्या है, कॉमर्स है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है द excavations of the Harappa and Mohenjo-daro were carried out by the then Director General of the Archaeological Survey of India whose name was। ठीक है, उस टाइम कौन थे दोस्तों, इसके डायरेक्टर थे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो इनका नाम था, ध्यान रखेंगे आप, जॉन हर्बर्ट मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल बोल देते थे इनको। ठीक है, क्या नाम था? जॉन मार्शल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 द इंडियन who was involved in the excavations of Harappa and Mohenjo-daro was। ठीक है, तो इंडिया का था जो, उनका नाम क्या था दोस्तों? इनका नाम था आर डी बनर्जी। क्या नाम था? आर डी बनर्जी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कालीबंगन इज लोकेटेड इन। कालीबंगन मोस्ट फेमस क्वेश्चन, बार बार आता है ये। कालीबंगा ये कहाँ पे है दोस्तों? कालीबंगन है, कालीबंगन है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हड़प्पा वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर था? ये था रावी नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे किनारे पे था? रावी रिवर के किनारे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इनिशियली कॉल्ड। ठीक है, तो इसको स्टार्टिंग में उस टाइम क्या कहते थे? इसका नाम था, ध्यान रखेंगे आप, हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्या नाम था दोस्तों? हड़प्पा सिविलाइजेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 विच इज द बिगेस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन साइट। बिगेस्ट साइट कौन सी थी? ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर। ये थी राखीगढ़ी। ठीक है, कहाँ थी? क्या थी? राखीगढ़ी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, नाम क्या था इसका? राखीगढ़ी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इन सिंधी लैंग्वेज द वर्ड मोहनजोदड़ो मीन्स। ठीक है, सिंध लैंग्वेज में इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब था दोस्तों, क्या बोलते थे इसको? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 द ग्रेट बाथ एंड द ग्रेट ग्रेनरी बिलोंग टू विच साइट। ठीक है, ये किस साइड से बिलोंग करता था? ये था दोस्तों, कहाँ पे मिला था ये? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो भी बोल देते हैं, मोहनजोदड़ो हिंदी में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन हैज द लैंकेशायर ऑफ इंडिया। ठीक है, लैंकेशायर ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन थर्ड चुनचोदड़ो। ठीक है, या इंग्लिश में बोलेंगे चनुदारो, चनुद्रो। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इन द सिटी विदाउट ए सीटाडेल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इन द सिटी विदाउट ए सीटाडेल। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा चुनुद्रो। क्या नाम था? चुनुद्रो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 द लिटरल मीनिंग ऑफ द कालीबंगन इज। द लिटरल मीनिंग ऑफ द कालीबंगन इज, तो इसका दोस्तों लिटरल मीनिंग है ब्लैक बेंगल। दैट इज कॉल्ड ब्लैक बेंगल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड
आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज, ठीक है, कहता है फर्स्ट साइट टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी साइट है दोस्तों, ये थी ऑप्शन फर्स्ट रोपड़, कौन सी है, रोपड़। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनचेस्टर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन फॉर इट्स कॉटन ट्रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनचेस्टर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन फॉर इट्स कॉटन ट्रेड के लिए क्या था, मैनचेस्टर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन था, और ध्यान रखेंगे क्या था दोस्तों इसका नाम था लोथल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, प्रोविंशियल कैपिटल किसे कहते थे, ये कहते थे किसको, राखीगढ़ी को, किसको, राखीगढ़ी को, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और कहाँ पे है ये, हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा के हिसार जिला है उसके अंदर है ये, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच साइट प्रोवाइड्स द फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स, ठीक है, हॉर्स बोन्स, तो ये है, इसका राइट आंसर होगा सुरकोटडा, ठीक है, सुरकोटाडा, क्या था दोस्तों, हिंदी में बोले सुरकोटडा, ठीक है, और इंग्लिश में सुरकोटडा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द ओनली सिटी विद ओवल शेप्ड सेटलमेंट, ठीक है, ओवल शेप्ड सेटलमेंट, तो ये सिटी था कौन सा, बनवाली, ध्यान रखेंगे आंसर कौन सा होगा, बनवाली, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, बनवाली भी कहाँ पे है दोस्तों, हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है ये भी, ध्यान रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द लेटेस्ट इंडस सिटी डिस्कवर्ड, लेटेस्ट है, ध्यान रखेंगे आप, धोलावीरा, ठीक है, कौन सा, धोलावीरा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंड इन मोनचोदड़ो, ठीक है, इनमें से मोनचोदड़ो में क्या पाया गया ये आपको बताना है। ब्रोंज इमेज ऑफ द डांसिंग गर्ल दोस्तों ये मिली थी, स्टेटाइट इमेज ऑफ ए बियर्डेड मैन ये भी मिली थी, स्टील रिप्रेजेंटिंग मदर गॉडेस विद ए प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम हर वोम्ब एंड वोमेन टू बी सेक्रीफाइस्ड बाय ए मैन विद ए नाइफ, ये भी दोस्तों, ठीक है, तो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फाउंड इन हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा में क्या मिला था, डांसिंग नटराज वाली मूर्ति मिली थी दोस्तों, ठीक है, नृत्य करती हुई डांसिंग नटराज, इंग्लिश में बोलेंगे डांसिंग नटराज, ऑप्शन पहला ठीक है। स्टोन लिंगैम एंड योनी फिगरिनेस ये भी मिला था। ए रेड सैंडस्टोन नेक्ड मेल टोर्सो शोइंग ट्रेसिस ऑफ जैनिज्म ये भी दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे तीनों आएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैक बैंगल्स वर फाउंड एट विच साइट, ठीक है, ब्लैक बैंगल्स काली चूड़ियाँ ये कहाँ पे मिली थी दोस्तों, ये मिली थी कालीमंगन में, कालीमंगन राजस्थान में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज फाउंड द एविडेंस ऑफ द burying ए डॉग विद ए ह्यूमन ब्यूरियल, कहता है कहाँ पे कुत्ते के साथ मानव के दफन होने के जो साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, वो कहाँ पे मिले हैं, ठीक है ना, बुरिंग डॉग विद ए ह्यूमन ब्यूरियल, ब्यूरियल को मतलब कब्र, तो इसका आएगा दोस्तों राइट आंसर होगा, ये होगा रोपड़, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वॉज फाउंड ए जार डिपेक्टिंग ठीक है, डिपिक्टिंग सीन फ्रॉम द स्टोरी क्यूनिंग फॉक्स फ्रॉम द पंचतंत्रा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा लोथल, कहाँ पे, लोथल, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज राखीगढ़ी लोकेटेड, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, राखीगढ़ी कहाँ पे है, ये है हरियाणा में,
राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज फाउंड स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स फॉर बीड मेकिंग? ड्रिल्स फॉर बेड मेकिंग। ऑप्शन इसका आएगा, उसमें राइट होगा कौन सा? चुनजोदड़ो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज फाउंड द सीटेड मेल स्कल्पचर ऑफ द प्रीस्ट किंग? ठीक है, तो ये कौन सी साइट में है आपको बताना है। तो ये मिला था ऑप्शन 4 मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 26, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। ठीक है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दोस्तों किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी। कब करी थी? 1923, 24 एंड 24-25। ठीक है, तो इसका पहले का आएगा दयाराम साहनी। हड़प्पा दयाराम साहनी, मतलब पहले का आ गया। फिर कौन सा? तीसरा। ठीक है, पहले का तीसरा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले का तीसरा है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे भी देख सकते हो। फिर हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का बीबी लाल 1950-52। इसका दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल। और तक्षशिला। तक्षशिला की ये आएगा इसका सेकंड जॉन मार्शल। कोसाम्बी एनजी मजूमदार 1936-37। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन दैट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो? ठीक है, तो इनका नाम था दोस्तों, ध्यान रखेंगे क्या? सर जॉन मार्शल। रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नाउन फॉर, किसके लिए जानी जाती है ये जानी जाती है? इट्स ओन प्लानिंग, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, देयर एग्रीकल्चर वर्क। क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, मैच करना है। ठीक है, इसको भी क्या करना है? मैच करना है। पहला है लोथल। ठीक है, पहला है लोथल। तो लोथल का आएगा क्या था दोस्तों? लोथल में मिला था एक बड़ा डॉकयार्ड। गोदीबाड़ा बोलते हैं शायद इसको हिंदी में। ठीक है, डॉकयार्ड। पहले का आएगा दूसरा। पहले का दूसरा आएगा कालीबंगन। कालीबंगन से दोस्तों क्या मिला है? प्लग्ड फील्ड। ठीक है, प्लग्ड फील्ड सेकंड। फर्स्ट आएगा दूसरे का धोलावीरा। धोलावीरा से ये आएगा क्या? ए एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ द हड़प्पा स्क्रिप्ट। ठीक है, और बनवाली टेराकोटा रेप्लिका ऑफ ए प्लग। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, मैच करना है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है? मैच करना है। अब हड़प्पा, पहले का क्या आएगा? पहले का आएगा हड़प्पा से मिला है दोस्तों, क्या मिला है? सिमेट्री R37 की एक समाधि मिली है। ठीक है, उसे बोलते हैं R37, एक समाधि है। ठीक है, डेड बॉडी उसे बोला गया था R37। ये कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। तो पहले का पहला आएगा। पहले का क्या आएगा? पहला आएगा। लोथल। लोथल से आपको पता ही है क्या मिला है? एक डॉकयार्ड गोदीबाड़ा। कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान से क्या मिला है? पुरोवड लैंड। पुरोवड लैंड। मोहनजोदड़ो डांसिंग गर्ल स्टैच्यू। ठीक है, नृत्य करती हुई लड़की की एक मूर्ति। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? ठीक है, तो कहता है कौन सी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन सेकंड लोथल। ऑप्शन सेकंड लोथल।
ठीक है। कहाँ है सिचुएटेड, ये सिचुएटेड है दोस्तों, लोथल कहाँ पे है, ये अहमदाबाद है, ठीक है, गुजरात के आसपास है ये। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, एजर्सन है, रीजन है, आपको बताना है कौन सा एजर्सन, ठीक है। इसका रीजन है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू हैं, और रीजन है जो इसकी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ठीक है, एजर्सन की। पहला कहता है एजर्सन मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा साइट आर डेड नाउ, दोस्तों ये ठीक है, अभी ये डेड हो गई है। दे आर वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एग्जावेशंस, ठीक है, तो इस टाइम पे ड्यूरिंग द एग्जावेशन ये डिस्कवर की गई थी, तो ये भी अपने आप में ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन करेंगे ऑप्शन सेकंड, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 33, विच हड़प्पा सिटी इज डिवाइडेड, विच हड़प्पा सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट में किसको डिवाइड किया गया था, तो ये है दोस्तों किसको, धोलावीरा को। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। धोलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 34, ए हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पा टाइम्स हैज बीन अनअर्थड एट डैश, ये कहाँ पे था, ये था दोस्तों, कहाँ पे था ये वाटर सिस्टम, धोलावीरा में, ठीक है, ये था धोलावीरा में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट डेपिक्टेड ऑन द हड़प्पा सील, ठीक है, तो कौन सा एनिमल था जो क्या नहीं हुआ था, नॉट डेपिक्टेड, तो इसका राइट आंसर होगा बुल है था, एलिफेंट है था, सीप है था, लेकिन हॉर्स, ठीक है, हॉर्स नहीं था दोस्तों, ठीक है। कौन सा आएगा राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड हॉर्स। ध्यान रखेंगे, पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वर नाउन टू हॉर्सेज बट नो पीसेस ऑफ एविडेंस वर फाउंड ऑन सील्स, ठीक है, इसके कोई एविडेंस साक्ष्य नहीं मिले थे, इसलिए किसको मानते हैं, हॉर्स को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पा साइट, ठीक है, तो कौन सी मेटल थी दोस्तों जो डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पा साइट, तो इसका राइट आंसर होगा आयरन, आयरन का जिक्र नहीं था, ठीक है। सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड इनका जिक्र था, ठीक है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। हड़प्पा सिविलाइजेशन इज आल्सो नाउन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, और इसमें किसके साक्ष्य मिले थे, साक्ष्य एविडेंस मिले थे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के, ठीक है। और क्या है, ब्रेस हैव बीन फाउंड एक्सेप्ट आयरन, आयरन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 37, एजर्सन है, रीजन है, ठीक है, वही क्वेश्चन है, आपको बताना है एजर्सन और रीजन दोनों को पढ़ना है, ट्रू है और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एंड कालीबंगन आर मेन साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दोस्तों ठीक है ये बात, ठीक है, ये मेन साइट थी। पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप्ड द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेन सिस्टम भी था, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, ठीक है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम कहेंगे बोथ स्टेटमेंट ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, remains of which animal has not been discovered in the Indus Valley civilization, देखो दोस्तों इसके साक्ष्य थे काऊ के, एलिफेंट के, इसके है थे, लेकिन हॉर्स है ना जो इसके, इस पे डिस्प्यूट थे, ठीक है, इस पे क्या थे, डिस्प्यूट थे, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं था, ठीक है, इसका लॉयन का कोई जिक्र नहीं था, तो हम कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा था जो एनिमल which has been not been discovered in the Indus Valley civilization या found have not been found, तो ये था दोस्तों, किसके साक्ष्य नहीं मिलते, एविडेंस नहीं मिले थे, लॉयन का बिल्कुल भी कोई जिक्र नहीं था। ऑप्शन कौन सा करेंगे हम, ऑप्शन फर्स्ट को करेक्ट करेंगे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, इसका कोई जिक्र नहीं था। अगर लाइन की जगह कोई और होता, बुल होता, हॉर्स होता ऑप्शन में, तो बुल भी के साक्ष्य भी थे, तो फिर हॉर्स को हम आंसर कर देते, ठीक है, फिर घोड़े को आंसर करते, ऑप्शन
इसलिए अब किसको करेंगे, लायन का तो बिल्कुल ही डिस्प्यूट कुछ भी नहीं था, कुछ जिक्र ही नहीं था आसपास भी, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट क्वेश्चन है। ए horn deity engraved on a terracotta cake has been recovered from, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, फ्रॉम द एग्जावेशंस एट कालीबंगन ए सीरीज ऑफ द फायर अल्टर्स ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म वर डिस्कवर्ड। ए रेक्टेंगुलर टेराकोटा केक फाउंड एट द कालीबंगन हैड ए कार्विंग ऑफ horned deity engraved ऑन ए टेराकोटा केक, ठीक है, तो राइट आंसर होगा कालीबंगन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो हमने किए हैं चैप्टर नंबर 1 से, हम कर रहे हैं आपके चैप्टर वाइज सारे के सारे एमसीक्यू कवर हिस्ट्री के, ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं पहले, और सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं किससे, हड़प्पा सभ्यता से, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पा आर्कियोलॉजी, ठीक है, ऐसे करते करते हम पूरा कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स कॉमर्स हम कर चुके हैं सारा का सारा, ऐसे ही हम हिस्ट्री करेंगे। आपका ह्यूमैनिटीज का जितने भी सब्जेक्ट हैं, डोमेन में जितने भी टॉपिक आते हैं सारे कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।